दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा करने पर लगी पाबंदी के बावजूद बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने वहां छठ मनाने का ऐलान किया। आईटीओ पर छठ पूजा समिति ने यमुना किनारे एक घाट पर छोटा सा तालाब बनाया था और वहां छठ पूजा की अनुमति मांगी थी, जिसकी इजाजत नहीं मिली। लेकिन प्रवेश वर्मा अपने समर्थकों के साथ आईटीओ पहुंच गए। वो जब वहां पहुंचे तो उनका सामना आईटीओ पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से हो गया, जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रवेश वर्मा नहीं रुके। इस चक्कर में थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद वो तेजी से छठ पूजा के लिए घाट पर बनाए गए तालाब की ओर बढ़ गए, जहां पहुंचकर उन्होंने उसमें अपने हाथों से पानी छोड़ा। छठ पूजा की अनुमति यमुना किनारे नहीं है, लेकिन वो पहुंचे हैं यहाँ। आप देख सकते हैं जो कृत्रिम लेक बनाई गई है, वहाँ पानी छोड़ रहे हैं। यही नहीं, वो खुद तालाब में भी उतरे। इससे पहले वो यमुना नदी के पानी में घुसे और पूजा की। प्रवेश वर्मा यमुना में उतरे हैं और अभी यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बड़ा ऐलान प्रवेश वर्मा ने किया था कि वो यमुना आएंगे, छठ पूजा करेंगे। आईटीओ पर यमुना किनारे बने जिस तालाब पर प्रवेश वर्मा ने छठ पूजा करने की ठानी, वहां पूजा करने पर सख्त मनाही थी, लेकिन वो अड़े रहे और उन्होंने वहां पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं से वहां आकर पूजा करने की अपील की। दिल्ली में यमुना का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि उस पर झाग तैर रहा है, और यमुना किनारे छठ पूजा करने पर अड़े प्रवेश वर्मा ने इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि उन्होंने यमुना की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल ने मां यमुना को साफ नहीं किया, मगर आपके बेटे प्रवेश ने ये घाट में साफ सफाई करी है, ये पानी साफ भरा है, आप यहाँ पर पूजा की। यही नहीं, उन्होंने दो टूक कह दिया कि वो यमुना किनारे अलग से बने इस तालाब में पूजा करके ही मानेंगे। हमें किसी की कोई इजाजत नहीं चाहिए, हमें भगवान की इजाजत चाहिए। ये हमारा त्योहार है, ये कोई राजनीति नहीं हो रही है। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा पर भले ही रोक हो, लेकिन अलग अलग पार्कों और दूसरी जगहों पर घाट बनाकर पूजा करने की इजाजत दी गई थी। लेकिन जिन जगहों पर रोक लगी थी वहां भी लोग बाहर निकल आए, जिनमें दिल्ली का त्रिलोकपुरी इलाका भी शामिल है, जहां कुछ लोग पूजा करने पर अड़ गए तो पुलिस को दखल देना पड़ा। पुलिस ने वहां पहुंचे श्रद्धालुओं को रोकना शुरू किया। तो शाम की पूजा के लिए यमुना से जुड़ी कोंडली नहर पहुंचे श्रद्धालु हैरान रह गए। हफ्ते भर तक चली घाटों की साफ सफाई के वक्त किसी तरह की रोक टोक नहीं होने और अचानक अंतिम समय में दूसरी जगह जाने के लिए कहे जाने से उनका गुस्सा फूट पड़ा। लोगों की भीड़ जमा होने लगी तो सोशल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने घाट पर जाने के रास्ते की बैरिकेडिंग शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद एक पुलिस वाला डंडे लेकर श्रद्धालुओं को भगाने लगा। इस बीच मौके पर कई पुलिस वाले पहुंच गए, जो लोगों को दूसरी मान्य जगह पर जाने की सलाह देते दिखे। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो पूजा करना चाहते हैं, लेकिन डीडीएमए के आदेश के अनुसार यहाँ से फिलहाल लोगों को हटाया जा रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद श्रद्धालु दूसरे घाट की तलाश में निकल तो पड़े, लेकिन जाते जाते वो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कोसते भी रहे। इस घमासान के बीच दिल्ली में नेताओं ने भी छठ पूजा की। इस बार दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा पर बैन लगाने के बाद खूब सियासत भी हुई, और इसी सियासी जंग के बीच नेताओं ने छठ पूजा में हिस्सा लिया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में पूजा का हिस्सा बनने पहुंचे, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। सोनिया विहार में मनोज तिवारी के स्वागत के लिए जो पोस्टर लगे, उनमें केजरीवाल सरकार पर सीधा हमला किया गया और उनकी छठ पूजा से जुड़ी मंशा पर सवाल उठाया गया। खुद मनोज तिवारी भी यमुना किनारे छठ नहीं मनाने की बात पर नाराज दिखे। नदी साफ करो न, जो पर्व त्योहार से नदी को साफ करते हैं उसको तो बैन करने से कोई फायदा नहीं। छठ के मुद्दे पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार बीजेपी के निशाने पर है, और उसका दावा है कि बीजेपी की कोशिश की वजह से ही दिल्ली में छठ पूजा करना मुमकिन हो पाया। बीजेपी के इन आरोपों का जवाब अरविंद केजरीवाल ने अपने ही अंदाज में दिया। वो छठ पूजा में भी शामिल हुए और सूर्य को अर्घ देकर पूजा की। वो जब कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने श्रद्धालुओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और उन्हें छठ की शुभकामनाएं दी। सब लोगों को फिर से छठी मैया का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। छठ पर्व की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा के बाद जब मीडिया ने उनसे बीजेपी के आरोपों पर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि छठ पर सियासत ठीक नहीं। इस वक्त राजनीति नहीं, इस वक्त सब लोग एक साथ मिलके, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी को, सब लोग मिलके छठ पर्व मनाइए। दिल्ली में इस बार जगह जगह घाट बनाए गए हैं, जहां छठ का व्रत करने वाली महिलाओं ने सूर्य को अर्घ दिया। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में पूर्वांचल के वोटरों का राजनीति में 3 दशक से अच्छा खासा असर रहा है, जिसकी वजह से छठ पर्व में श्रद्धा के साथ सियासी रंग भी हमेशा दिखता रहा। और 2 साल पहले दिल्ली सरकार ने ही छठ मनाने के लिए 1100 से ज्यादा घाट बनवाने का दावा किया था, लेकिन इस साल यमुना किनारे छठ पर पाबंदी के बाद दिल्ली सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई, जिसने छठ के लिए अस्थायी घाट बनाकर श्रद्धालुओं को सहूलियत देने की कोशिश की, और उन्हीं अस्थायी घाटों पर जाकर नेताओं ने श्रद्धालुओं को बधाई दी।